क्षेत्र में आज सांसद गजेंद्र सिंह जी पटेल दौरे पर आए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर सेवा कार्य करते हुए आज का दिन मनाया जा रहा है। नगर में आने पर उन्होंने मास्क, सैनिटाइजर का वितरण किया। बड़पुरा मोहल्ला में जाकर उन्होंने वहां बने कंटेनमेंट एरिया एवं एम्बुलेंस को सैनिटाइज किया। अनलॉक को लेकर उन्होंने कहा कि आज पानसेमल में 14 संक्रमित मिले हैं और नगर की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ये निर्णय करे कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं कर अनलॉक शुरू किया जाए। पानसेमल खेतिया से राजू गायकवाड़ की रिपोर्ट। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी ने कल ही घोषणा भी करी है कि अभी फिलहाल संक्रमण के समय में लोगों को बाहर नहीं जाना है और इसलिए उनको पर्याप्त राशन देने की योजना छोटे लोगों को जो बीपीएल वाले हैं, गरीब हैं, तो जिनका अगर खाद्यान्न पर्ची में नाम नहीं भी है फिर भी अस्थायी पर्ची बनाकर उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराना देश और दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण योजना है। क्योंकि इस कोरोना संकट में जो अनाथ हुए हैं, जैसे अनाथ बच्चे जो इनके माता पिता का साया उनसे सर से उड़ गया है, ऐसे लोगों को 5,000 रुपये प्रति महीने की पेंशन है, उनको 1 लाख रुपए की सहायता है, उनकी पूरी शिक्षा जो है वो निःशुल्क होगी, उसका पूरा व्यय सरकार वहन करेगी। आने वाले 18 साल उम्र पार करने के बाद 5 लाख रुपए केंद्र की सरकार मोदी जी के द्वारा दिए जाएंगे। उनकी पूरी की पूरी चिंता छोटे लोग करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि संक्रमण का समय है, सभी समाज के सब वर्ग इस बात से संतुष्ट भी हैं। मध्यम वर्ग और बड़े लोगों को थोड़ी सी इस 2 महीने लॉकडाउन होने से दिक्कत है, परंतु फिर भी संतुलित है क्योंकि इस बार कोई भी ऐसी घटनाक्रम नहीं हुई जिससे लोगों में असंतोष है। लोग इस बार बिल्कुल कोरोना प्रभावित है और कोरोना से लोग चिंतित भी हैं, लोग परेशान नहीं हैं, लोग सुरक्षित हैं। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा वर्ष आज उसका 30 मई को है और कुल मिला के पहला कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल का 2 वर्ष मिला के ये 7वां वर्ष देश के प्रधानमंत्री जी का है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले अभिभाषण में कहा था कि ये देश की सरकार जनता की सरकार है, ये सरकार गरीबों की सरकार है, ये सरकार किसानों की सरकार है, ये सरकार मजदूरों की सरकार, ये सरकार समाज के हर वर्ग की सरकार है। इसलिए सुशासन प्रशासन के अनुसार सेवा करने का उद्देश्य सरकार ने काम करना शुरू किया और इसलिए आज के दिन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में, देश के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, देश के हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऐसे छोटे छोटे लोगों के लिए छोटी योजना बनाकर बड़े काम करने का जो उनका विजन है उसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और इसलिए आज इस वैश्विक बीमारी में भी, कोरोना जैसे संक्रमण में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारी भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन जिले से लेकर ब्लॉक और ब्लॉक से लेकर ग्रामीण तक क्राइसिस कमेटी बनाकर नीचे हम कैसे कोरोना को रोक सकते हैं, कैसे हम सेवा कर सकते हैं, कैसे हम भूखे को भूखा ना रहने दें, कैसे हम इलाज वाले को ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, सैनिटाइजिंग उपलब्ध कराना, यानी कि रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराना, हॉस्पिटल में बेड और इलाज प्रॉपर मिल जाए, इस प्रकार से सेवा के माध्यम से सरकार काम कर रही है। पानसेमल विधानसभा में आया हूँ, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष हैं अनूप मिश्रा जी, हमारे बहुत सारे वरिष्ठगण यहाँ पर उपस्थित हैं और हम सब मिलकर इस पूरी लोकसभा में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहीं के गाँव में जाकर सेवा का काम कर रहे हैं कि लोग बीमार न रहे। थोड़ी बहुत बीमारी है तो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पूछ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता भी फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। राशन उपलब्ध कराने के लिए समितियां बनी है तो राशन मिल जाए, उनको भूखों को उनको अनाज मिल जाए। इस प्रकार से 2 महीने का प्रधानमंत्री जी का गरीब कल्याण वर्ष के माध्यम से राशन है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 3 महीने का राशन दे रहे हैं। जैसे 5 महीने का राशन एक व्यक्ति को 35 किलो राशन हमारी प्रदेश और देश की सरकार दे रही है। ऐसे तमाम प्रकार की योजना है और इसलिए सेवा ही संगठन के माध्यम से हम लोग निकले हैं। आज मैं पानसेमल नगर में हूँ, हमने सैनिटाइजिंग वितरण किया, हमने मास्क का वितरण किया, हमने लोगों को जन जागरण अभियान चलाया। हमारे साथ पूरी पार्टी के लोग उनसे स्वास्थ्य की जानकारी भी ले रहे हैं। अभी हम सैनिटाइजिंग भी करेंगे। कई जगह हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज के दिन देश के प्रधानमंत्री जी के 7वें वर्ष में कहीं ना कहीं सेवा का काम भारतीय जनता पार्टी के संगठन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाला विजन इस देश के विकास के लिए देश के प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। लोगों को एक विश्वास है कि देश का प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही इस देश में जनता के लिए काम कर रही है। लेकर कुछ प्रश्न खड़े हुए थे, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि सांसद निधि को लेकर कल ही प्रश्न उठाए, हमारे पूर्व गृह मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस के नेता ने प्रश्न उठाया और मैं निश्चित तौर पर इस बात की गारंटी देता हूं कि अभी संक्रमण का समय है। अगर राशि विकास कार्य के लिए खर्च की जाती है तो कोरोना संक्रमण में राशि हम लोग दे रहे हैं
और निश्चित तौर पर राशि की उपलब्धता मेरे पास में जो शेष राशि बची है उसके ही मापदंड पर मैं कोरोना काल में राशि दे रहा हूँ। परंतु कुछ कांग्रेस के लोग इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि हम पूरी राशि कोरोना में दे रहे हैं। हमने एम्बुलेंस के लिए राशि दी है, हमने ऑक्सीजन प्लांट के लिए राशि दी है, हमने बड़वानी में 40 लाख रुपए आईसीयू वार्ड के लिए दिए हैं। ऐसे तमाम हमारी जनता सुरक्षित रहे, उनको इलाज मिल पाए, पूरी राशि हम इस कोरोना काल के लिए दे रहे हैं। इसलिए कुछ न कुछ कांग्रेस के लोग जलित हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने राशि तो सिर्फ पुल पुलिया खरंजे के लिए देते हैं, परंतु अब संक्रमण बहुत फैला है, इसलिए उसकी राशि हमने जनहित के लिए दे रहे हैं। इसलिए इस प्रकार की घृणित मानसिकता को कांग्रेस के लोग उजागर कर रहे हैं, जो निश्चित तौर पर अशोभनीय है और निंदनीय है। सर एकदम छोटे जो वर्ग और इसी के साथ आप हमारे चैनल पर लगातार खबरों का लुत्फ उठाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।